साथ अब मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट हर्षल बारोट हैं। हर्षल नमस्कार, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि लगातार हर रैली पर यहाँ पर सोने में बिकवाली है। 4100 के आसपास जाके सोना अटक जाता है, 4000 का सपोर्ट भी ले रहा है। कैसे देखते हैं आप ये $100 के बीच की नैरो रेंज? मनीषा, आई थिंक फिलहाल जो गोल्ड में डायनामिक्स है वो रियल यील्ड्स के साथ ज्यादा कोरिलेटेड है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो है कि यूएस में पॉलिसी रेट हाइक्स होंगी, उस एक्सपेक्टेशन से गोल्ड अंडर प्रेशर है। तो आई थिंक जब तक वॉर फुल्ली सबसाइड नहीं हो जाता, या एनर्जी प्राइसेस को लेके जो मार्केट में डर है कि वो वापस स्पाइक हो जाएगी, वो पूरी तरह से जब तक सबसाइड नहीं हो जाता तब तक है गोल्ड जो है, हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने तक शायद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कंटिन्यू रह सकती है। अपसाइड में 4500 जो है शायद कैप नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक रह सकता है। लेकिन एक बार ये जो अनसर्टेनिटी है उसके अगर वो कम हो जाती है और यूएस में रेट कट की एक्सपेक्टेशन जब वापस बिल्ड होना शुरू होंगी, तब आई थिंक एक सस्टेनेबल रैली हमें गोल्ड में देखने मिलेगी। तो आई थिंक 2 से 3 महीने के लिए फेयर टू से एक रेंज बाउंड ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है। हर्षल, आपने कहा 4500 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ देखते हैं? सपोर्ट आई थिंक रीसेंट लो जो है 3950, वर्स्ट केस 3850 के जो लेवल्स है, आई थिंक वो मार्केट में आई थिंक गोल्ड होल्ड करना चाहिए हमें। उससे ज्यादा डाउनसाइड फिलहाल मार्केट में नहीं दिख रहा है, अनलेस बहुत ही मेजर एस्केलेशन ये कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए और ऑयल प्राइसेस वापस $80-90 क्रॉस कर दे, तो आई थिंक वैसा कोई सेल ऑफ दिखेगा। बट फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है उसमें आई थिंक 3850 शुड बी द लो। लेकिन हर्षल, साथ ही साथ जिस तरह से सीएमई गोल्ड एंड क्रूड दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राउंड द क्लॉक लाने की कोशिश में था। क्रूड हम जानते हैं कि सीएफटीसी की तरफ से वहाँ पे स्टे आया है, क्योंकि 9 मीटिंग्स हुई हैं। काफ़ी हद तक ऑयल कंपनीज, ऑयल ट्रेडर्स नहीं चाहते कि 24/7 क्रूड में कारोबार हो, वीकेंड्स पे कारोबार हो, जिसकी वजह से लिक्विडिटी में इशूज़ होंगी, कामकाज में इशूज़ होंगे। लेकिन गोल्ड एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टैंड कि शायद 24 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। 1 आउंस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलेंगे वीकेंड पे, लेकिन 1 आउंस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट शायद यहां पर 24 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के लिए? आई थिंक मनीषा, ब्रॉडली जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने का एक बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि जो प्राइस कोई कमोडिटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने के लिए हमने देखा है, क्योंकि जब गोल्ड प्राइसेस इतने रैली भी हुए तो एक सीरीज ऑफ हमने मार्जिन हाइक्स भी देखे थे सीएमई में आते हुए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ज्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट में इंश्योर करने के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और दूसरा, जो बड़े फंड्स होते हैं वो भी एक सर्टेन परसेंटेजेस अपने एलोकेट करते हैं, उनके लिमिट्स होते हैं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब कमोडिटी के भाव ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां भी उनको लिमिटेशन आ जाती है। तो आई थिंक जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेंगे। प्राइस पर से पे आई डोंट थिंक उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली, प्राइस डिस्कवरी और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है इससे। आई अंडरस्टैंड क्रूड में ऑफ कोर्स डिफरेंट यहाँ पर इश्यूज हैं, बट गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इशू आता है हर्षल ओवर द वीकेंड, तो स्मॉल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम शायद इमीडिएटली तेजी आता हुआ देखेंगे। बाकी का वर्ल्ड यहाँ पर मंडे मॉर्निंग कैचअप कर रहा होगा। आपको लगता है हम धीरे धीरे राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं इस स्टेप के साथ? आई थिंक पॉसिबली, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड इतना अनसर्टन हो गया है यूजली, और हमने देखा है कि स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट में फरवरी से कि ज्यादातर डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड हो रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं जब इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी है मार्केट में, तो एक लाइव प्राइस अगर उनको ओवर द वीकेंड में मिल रहा है तो वो एक अच्छा बैरोमीटर हो जाता है, rather than गैप के बाद मार्केट खुले तो गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस डेफिनेटली ओवर द वीकेंड भी लोगों को मिलने लग जाएगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पे इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हर्षल, आपको लगता है कहीं ना कहीं कन्वेंशनल पुराने कमोडिटी एक्सचेंजेस को ये भी लगने लगा है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहां पर हमने टोकनाइज्ड कमोडिटीज का ट्रेड यहां पर काफ़ी बढ़ता हुआ देखा है, वो एक शायद एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर बनता हुआ नजर आया है? क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें तो 2026 फर्स्ट क्वार्टर में $90 बिलियन का काम यहां पर कमोडिटी में हुआ है। पिछले पूरे साल में ये $85 बिलियन था, यानी कि एक ही क्वार्टर में हमने इतना बड़ा काम टोकनाइज्ड कमोडिटीज में होता हुआ देखा है। हाइपर लिक्विड के मैं नंबर्स देख रही थी, $100 बिलियन की उनकी मंथली वॉल्यूम यहाँ पर कमोडिटी में होती हुई नजर आई है। तो क्या वो एक कंपटीशन भी है कि मनी शायद उस तरफ रोटेट हो रही है?
जी बिल्कुल, आई थिंक अगेन इट्स प्योरली पार्टिसिपेशन का गेम है कि क्योंकि क्रिप्टोज कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रेशियस मेटल्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। कुछ लोग उसे अवे फ्रॉम डी डॉलराइजेशन सेंट्रलाइज करेंसी के जैसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड में भी कुछ एक्सटेंट तक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी का क्लेम नहीं है कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का उस पर, तो एक ट्रूली इंडिपेंडेंट एसेट के जैसे लोग प्रेशियस मेटल्स को भी देखते हैं कहीं ना कहीं। तो बिहाइंड द सीन शायद वो भी एक मोटिव डेफिनेटली हो सकता है। जैसे आपने पता है कि बहुत सारे रीजन है। आई थिंक प्राइस रैली और जो लास्ट ईयर में हमने पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट देखा है प्रेशियस मेटल्स में प्राइस रैली के बाद बढ़ता हुआ अक्रॉस द ग्लोब, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा हमने बहुत सारी प्राइस डिस्पैरिटीज भी मार्केट में आती हुई देखी है टैरिफ के चलते हुए, कि जब सीएमई और लंदन मार्केट के बीच में बहुत ज्यादा डिसलोकेशन हो गया था। तो कहीं ना कहीं जितनी पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगी आई थिंक उतना मार्केट में डिस्पैरिटीज या डिसलोकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉइंट टेकन। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो क्लियर सेंस यहाँ पर आती हुई। जहाँ तक प्राइसेस की बात है 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा और हम यहाँ पर इसे ट्रेड बाउंड रेंज बाउंड होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर क्लियरली यही है कि सीएमई शायद यहाँ पर 24/7 गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 24 जुलाई से यहाँ पर लॉन्च कर सकता है कच्चे तेल के लिए।